हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी सेंटर पर। जो कल हम लोग ईवीएस ट्रिक को पढ़े थे, उस ईवीएस जो ट्रिक हम लोग पढ़े, उससे हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2009 से लेकर के 2025 तक, उसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग ईवीएस ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, ईवीएस ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे, हम लोग ईवीएस ट्रिक को पालन करेंगे। देखिए ई फॉर क्या बताए थे कि एक्स्ट्रा, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि एक्स्ट्रा इसमें क्या है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है हेल्प्ड, हेल्प मतलब V2 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हेल्प्ड क्या है, V2 है। तो V2 आप लोगों को बताए थे कि जब आपको V2 दिखाई देगा तो ऑप्शन में आपको वाज या आपको वेयर खोजना है। तो चलिए हम वाज या वेयर खोजते हैं। देखिए इसमें एम लगा हुआ है तो सीधे गलत हो जाएगा, हैव लगा हुआ है गलत हो जाएगा, वाज लगा हुआ है ये आंसर हो सकता है, वाज लगा हुआ है ये भी आंसर हो सकता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है इसमें, अब इन दोनों में अंतर देखेंगे। इसमें आई है, आई वाज, नेवर, देखिए इसमें नेवर नहीं है तो ये तो आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कितना जल्दी बन गया आप लोगों को समझाने में इतना। अगर आप इसको ट्रिक सीख जाइएगा तो 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हम लोग भी ईवीएस ट्रिक लगाएंगे, ईवीएच। यहाँ पर आपको दिख रहा है ईवीएस ट्रिक, ई फॉर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में विल दिख रहा है। और जब हम आपको बताए थे कि मॉडल वर्ब कैन, कुड, शुड ये सब रहेगा ना तो मॉडल्स वर्ब होता है। और जब मॉडल वर्ब आपको बताए थे कि मॉडल वर्ब रहेगा तो वहां पर हमें बी खोजना है। आप लोग ट्रिक में जा करके देखिएगा, हम बताए थे कि अगर मॉडल्स वर्ब रहेगा, जैसे में विल, मे, कुड, शुड, माइट ये सब रहेगा तो वो मॉडल वर्ब होता है। अगर मॉडल वर्ब रहेगा तो ट्रिक में आपको बताए थे कि ऑप्शन में आपको बी खोजना है। तो इसमें हम लोग बी खोजेंगे। देखिए इसमें बी है ही नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। बी है ये आंसर हो सकता है, बी इसमें भी है ये भी आंसर हो सकता है। और यहाँ तो आपको बिंग दिख रहा है तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब दो गो बच गया, दो गो में खोजेंगे। अब ई का काम कर लिया, भी का काम करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इसमें है क्या है, इसमें पनिश्ड है, इसमें पनिश है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ईवीएस ट्रिक से देखेंगे, सब ईवीएस ट्रिक से देखना है। यहाँ पर खोजेंगे, देखिए हम लोग ई का पहले काम करेंगे। तो ई का आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी। देखिए आपको हैज हैव के साथ आपको V3 दिख रहा है। आज हम बताए थे कि हैज हैव के साथ में आपको V3 दिखाई दे तो आपको ऑप्शन में बीन खोजना है। आप लोग जा करके ट्रिक में देखिएगा, आपको हम बताए हैं कि अगर हैज हैव के साथ V3 अगर लगा रहे तो आपको क्या खोजना है ऑप्शन में, तो बीन खोजना है। तो हम लोग बीन खोजेंगे ऑप्शन में। तो यहाँ पर बीन है, यहाँ पर आंसर हो सकता है, बीन है आंसर हो सकता है, आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बिंग लग गया है। चलिए अब इसमें से छाटते हैं, हमका एक्स्ट्रा का काम हो गया, भी का काम करेंगे। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर V4 हो गया, ये गलत हो गया, ये भी तो गलत हो गया था। और अब बच गया कौन, एच। इसमें भी हैज है, हरी के साथ हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। हैज ठीक है। अब इसमें मिलाएंगे, हरी हरी, हैज ऑलवेज ऑलवेज, बिन बिन। यहाँ पर हेल्प्ड है, हेल्प्ड भी है, बाई बाई। देखिए यहाँ पर आई है और मी है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी होगा ना, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये तो आई का आई लिख दिया तो थोड़े ऑब्जेक्ट आई होगा, इसका तो मी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द, यहाँ पर ईवीएच ट्रिक करेंगे, ईवीएच, ई फॉर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इसमें देखेंगे तो आपको ओपनेड यहाँ पर दिख रहा है, ओपनेड तो यहाँ पर ये तो V2 हो गया। और जब आपको हम बताए हैं कि अगर आपको V2 दिखाई दे वहां पर हमको वाज वेयर खोजना है, वाज वेयर। आपको यहाँ पर V2 दिख रहा होगा तो यहाँ पर वाज वेयर हम खोजेंगे तो ये राइट आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। इज थोड़ी होगा, हैज थोड़ी होगा, वाज एक और बच गया। देखिए दो गो तो ई से ही कट गया है ना, ऐसे ही आपको बनाना है एग्जाम में भी। दो गो यहाँ पर कट गया। अब ई का काम कर लिया एक्स्ट्रा का, अब भी का काम करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म।
तो ये हो जाएगा ओपन, यहाँ पर भी है ओपन, ये भी हो जाएगा बाय द, यहाँ पर कहाँ गलती हो रहा है, अच्छा यहाँ पर देखिए ओपनिंग लिखा हुआ है, ओपनिंग, यहाँ तो V3 है ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको बताए थे कि अगर आप पैसिव बनाइएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब का चौथा फॉर्म, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सी कैन विन द प्राइज। देखिए आपको यहाँ पर कैन दिख रहा है, ईवी स्ट्रिक लगाएंगे, ईवी स्ट्रिक, यहाँ पर आपको कैन दिख रहा होगा, यहाँ पर कैन, तो देखिए यहाँ पर कैन का, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको कैन दिख रहा होगा, तो कैन तो क्या है, मॉडल्स वर्ब है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब क्या है, ये तो मॉडल्स वर्ब है। अब आपको ट्रिक में जाकर के देखिएगा कि अगर आपको मॉडल्स वर्ब दिखता है तो आपको वहां पर क्या लगाना है, तो बी देखना है, ऑप्शन में बी देखिए, यहाँ पर बी है, ये हो सकता है, बी है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें बी नहीं लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। अब अगला देखते हैं, अब ई का तो काम हो गया, ये सॉरी यहाँ पर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ई का काम कर लिया, भी का काम करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म देखेंगे, ये ठीक है, ये कहाँ से हो जाएगा, ये तो विन का ओन होता है, वी का ओन होता है, ये तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, आई तो भी चौथा फॉर्म हो गया, ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। देखिए हमको ईवीएस ट्रिक से काम निकालना है, ईवीएस ट्रिक से, ई फॉर एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप लोग स्पीक दिख रहा है, देख रहे हैं, तो हाँ एक और बात याद रखिएगा, पीपुल, एवरीवन, एवरीबॉडी, अगर ये सब दिखाई देता है तो पीछे नहीं वो आता है, आप लोग याद रखिएगा, ये अगर पीपुल, एवरीवन, एवरीबॉडी ये सब दिखाई देगा आपको तो ये पीछे नहीं आता है, ये भी आप बात याद रखिए। यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है, तो स्पीक, V1 दिख रहा है, तो आपको हम बताए थे कि अगर आपको V1 दिखाई दे तो ऑप्शन में क्या खोजना है, तो हमको इज, एम, आर हमको खोजना है, तो इसमें से इज, एम, आर खोजेंगे, ये आंसर हो सकता है क्योंकि इज है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हैज आ गया, ये भी नहीं हो सकता है काहे कि वाज आ गया, दो गो ऐसे ही कट गया। अब भी का काम करेंगे, ई का काम हो गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म देखेंगे, तो स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, स्पोकन ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहला देखिए इसमें बिंग कहाँ से आ गया, अगर जहाँ पर V4 रहेगा, आपको बताए थे ना कि अगर V4 रहेगा तब बिंग आएगा, तो यहाँ पर तो गलती कर दिया है, बिंग लगा दिए, इसलिए हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं, आई डोंट हार्म एनीवन। देखिए यहाँ पर डोंट को क्या लिखते हैं, डू नॉट है ना लिखते हैं, आपको बताए थे हम कि अगर डू जहाँ पर दिखाई दे तो ऑप्शन में हमको क्या खोजना है, तो इज, एम और आर खोजना है, आर यहाँ पर खोजना है, तो इसमें से इज, एम, आर हम खोज रहे हैं, तो इसमें इज है, ये हो सकता है, वाज है, ये नहीं हो सकता है, इज है, हो सकता है, ई वाज है, इसमें भी ये नहीं हो सकता, बच गया दो ऑप्शन। अब यहाँ पर अब भी का काम करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, हार्म्ड, यहाँ पर हार्म्ड ठीक है, ये भी ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। हाँ यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर बिंग कहाँ से आ गया है, जब तक ले V4 यहाँ नहीं रहेगा तब तक ले यहाँ पर तो बिंग आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हु हैज डन इट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हैज आपके साथ क्या है, हैज आपके साथ क्या है जी, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको हम बताए थे कि अगर हैज है आपके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखाई दे तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, बीन खोजना है, तो ऑप्शन में बीन खोजेंगे, बीन यहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिन दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पर बिंग आ गया, बिंग कब लगता है, जब V4 रहता है तब लगता है, आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए और इसको हम समझते हैं, देखिए हाँ एक और बात, यहाँ पर तो बिन आपको मिल गया है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हैज प्लस में भीतरी दिखाई दे, बिन मिल गया। एक और बात याद रखिएगा, जब हु से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वहां पर आप लोगों को बाय हुम से होता है, स्टार्टिंग होता है इसका, बाय हुम से स्टार्टिंग होता है, आप लोग जहन में बैठा लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार
एक आध गो क्वेश्चन हु वाला से डाल देता है। आप लोगों को याद रखना है, जब भी हु आए तो आपको याद रखना है कि बाय हुम से स्टार्ट होता है। तो इसमें 2 गो में तो ये भी गलत हो गया, इट से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये दोनों गलत होगा क्योंकि इट से स्टार्ट हो रहा है और इट से स्टार्ट नहीं होता है। चलिए, तो बाय हुम हैज इट बीन डन, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कि क्यों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिंग लग गया, इसलिए यहाँ तो बिफोर लग गया है ना, यहाँ पर V4 लग गया और जब तक ले V4 यहाँ पर नहीं रहता है तब तक ले बिंग नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ इसलिए हमारा राइट आंसर ई हो गया। ई सब काहे नहीं हो गया, क्योंकि इट से स्टार्ट नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट हुआ बाय हुम से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ये भी इट है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ V4 आ गया। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज इट बीन डन। आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा, याद नहीं रखना है। पीपुल हेल्प्ड मी, आपको बताए थे कि पीपुल, एवरीवन, एवरीबॉडी अगर दिखाई देता है तो उसके पीछे जो होता है ना पीपुल नहीं आता है। यहाँ पर PEOPLE पीपुले था, यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है। तो ये दोनों तो ऐसा ही छट गया, क्योंकि आपको बताए थे कि पीपुल, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये अगर ये सब वर्ड दिखाई देता है तो क्या होता है कि इसमें पीछे नहीं आता है। तो ये दोनों तो गलत हो गया, ऐसे ही बच गया 2 गो। आपको बताए थे कि यहाँ पर V2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको हेल्प दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर V2 आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर V2 है। V2 में हम क्या बताए थे कि वाज वेयर ऑप्शन में हमें खोजना है, तो 2 गो ऑप्शन में है तो वाज वेयर खोजेंगे तो ई हो जाएगा। वाज वेयर इसमें है, इसमें तो एम है तो गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में इतना आ गया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। यू कैन टीच देम, यहाँ पर हम बताए थे आपको कि EVH लगाना है, ई फॉर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में देखना है कि हमको क्या दिया हुआ था, एक्स्ट्रा में आपको कैन दिख रहा है। जब हम आपको बताए थे कि अगर आपको मॉडल वर्ब दिखाई दे, मॉडल वर्ब आपको दिखाई दे तो ऑप्शन में क्या खोजना है, आपको बी खोजना है। तो इस ऑप्शन में हम लोग बी खोजते हैं, तो यहाँ पर बी दिया हुआ है तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखेंगे एक्स्ट्रा का तो काम हो गया, अब वर्ब का देखेंगे। तो टीच का टॉट होता है, तो टॉट यहाँ पर दिया हुआ है, टॉट यहाँ पर दिया हुआ है, टीचिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी कट गया है। ये टॉट दिया हुआ, ये भी हो सकता है, 2 गो बच गया। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ये बच गया था और ये बच गया था, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो कैन का कैन है, हाँ ठीक है। अब देखेंगे ये दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर कैन है, बी है, टॉट है, बाई। यहाँ पर यू के ऑब्जेक्ट में सबसे पहले योर होगा नहीं, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको डेली 12 बजे आपको डेली ऑब्जेक्टिव का क्लास ग्रामर का मिलेगा और आप बेस्ट कर पाइएगा क्लास 2026 एग्जाम में। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस क्लास के बारे में। धन्यवाद।